जय हिंद वॉरियर्स। आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम जानेंगे आर्मी जीडी जनरल ड्यूटी जो है कौन कौन बच्चे यहां पे ज्वाइन कर सकते हैं। आर्मी जीडी के लिए आपकी उम्र आयु सीमा क्या होनी चाहिए, लंबाई आपकी हाइट कितनी होनी चाहिए, आपने पढ़ाई कहां तक आपने जो है पढ़ाई कर रखी है, फिजिकल में क्या चीजें होती हैं, मेडिकल में क्या चीजें होती हैं, सारी जानकारी इसी वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं आर्मी जीडी के लिए। तो लास्ट तक सभी बच्चे इस वीडियो में बने रहिएगा। देखिए सबसे पहले आर्मी जीडी के सिलेक्शन प्रोसेस की अपन बात करें तो आर्मी जीडी में सबसे पहले जो आपका होता है वो होता है कॉमन एंट्रेंस एग्जाम, रिटन एग्जाम भी आप जिसको बोलते हैं, कंप्यूटर बेस्ड होता है। फिर जो बच्चे रिटन एग्जाम पास करते हैं उसके बाद में उनका पीएफटी यानी फिजिकल फिटनेस टेस्ट होता है। उसके बाद एक छोटा सा एडेप्टिबिलिटी टेस्ट भी यहां पे इंक्लूड किया गया है। फिर आपका मेडिकल होता है और फिर आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट आती है और उसके बाद में आप यहां पे आर्मी जीडी ज्वाइन कर सकते हैं। सबसे पहले बच्चे बात करें, देखिए आर्मी जीडी का नोटिफिकेशन अगली भर्ती का आपके पास कब आने वाला है, तो फरवरी में आपके पास नोटिफिकेशन यहां पे अगली भर्ती का आ जाएगा और अप्रैल तक जो है अगली भर्ती का एग्जाम भी हो जाएगा। यानी बात आपके पास एग्जाम की तैयारी के लिए बहुत ही कम समय है। तो इस कम समय तैयारी कैसे करनी है उसकी बात भी अपन आगे यहां पे करेंगे। देखिए एग्जाम कौन कौन बच्चे यहां पे फॉर्म फिल कर पाएंगे अगली भर्ती के लिए। देखो एज लिमिट क्या चाहिए, यहां पे आयु सीमा की अपन बात करें तो एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग आपकी 17.5 से 21 साल एज हो सकती है। यानी अगली भर्ती के लिए कौन बच्चा फॉर्म भरवाएगा, जिस बच्चे की डेट ऑफ बर्थ 1 अक्टूबर 2004 से लेके 1 अप्रैल 2008 के बीच में है, वो सभी बच्चे आर्मी जीडी की अगली भर्ती का फॉर्म जो है यहां पे भर पाएंगे। पढ़ाई उन्होंने क्या की, एजुकेशन की बात करें तो क्लास 10th और मैट्रिक पास होनी चाहिए। क्लास 10th उन्होंने पास की हो, 10th क्लास में 45% उनके ओवरऑल परसेंटेज होने चाहिए और 33% इन ईच सब्जेक्ट, यानी 33 नंबर हर एक सब्जेक्ट में, मैथ में भी 33, फिजिक्स में भी, आपके साइंस में भी 33, आपके इंग्लिश में, सब सब्जेक्ट में मिला के कम से कम हर सब्जेक्ट में इंडिविजुअल 33 नंबर और कुल मिला के 45% यहां पे चाहिए। जहां पे बोर्ड में ग्रेडिंग सिस्टम है तो वहां पे डी ग्रेड कम से कम होना चाहिए। और जो जीडी के थ्रू ड्राइवर की वैकेंसी आती है उसके लिए आपके पास में लाइट मोटर व्हीकल जो ड्राइविंग लाइसेंस है अगर वो होगा आपके पास वहां पे उसको प्रेफरेंस दी जाएगी। आगे बात करें इसके लिए तो देखिए आर्मी का फिर आपने फॉर्म भरा, उसके बाद आपका जो क्या होता है पेपर होता है सीई कॉमन एंट्रेंस एग्जाम। उसमें आपके 4 सब्जेक्ट आपसे पूछता है। 4 सब्जेक्ट कौन कौन से आते हैं, आपका जनरल नॉलेज, जनरल साइंस, मैथ्स और रीजनिंग। इनके कुल मिला के आपके पास में 50 क्वेश्चन आते हैं और हर क्वेश्चन आपके पास में 2 मार्क्स का रहता है, यानी कुल मिला के 100 नंबर का आपका जो है जीडी का, आर्मी जीडी का जो आपका पेपर होता है। और आपको इसको 50 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए 60 मिनट यानी 1 घंटे का टाइम मिलेगा पेपर को करने के लिए। फिर आगे बात की जाए तो देखिए फिर बाद में जो बच्चे अपना रिटन एग्जाम, अपना जो ये एग्जाम क्लियर कर लेंगे उसके बाद में उनको होगा फिजिकल। फिजिकल में आर्मी जीडी में क्या क्या होता है, देखिए सबसे पहले आपकी 1600 मीटर की यानी 1.6 किलोमीटर की रनिंग होती है और जीडी में यहां पे इसके नंबर मिलते हैं। अगर आपने 5 मिनट 30 सेकंड से पहले अगर अपनी 1600 मीटर की रनिंग है इसको अगर आपने कंप्लीट कर लिया तो आपको यहां पे 60 नंबर मिलेंगे दौड़ के। लेकिन अगर आपका टाइम 5 मिनट 31 सेकंड से 5 मिनट 45 सेकंड के बीच आता है तो आपको यहां पे जो दौड़ के है वो 48 नंबर मिलते हैं। ठीक है, ऐसे ही आपके पास बाद में बीम जिसको पुलअप्स भी अपन बोलते हैं, पुलअप्स के भी मार्क्स होते हैं। आपसे अगर देखो आप 10 पुलअप्स अगर आपने निकाल दी तो आपको फुल मार्क्स यानी 40 नंबर आपके मिलेंगे। अगर आपने 9 ही निकाल पाए तो 33 मिलेंगे, 8 निकाल पाए 27, 7 ही निकाल पाए तो 21, ऐसे घटते रहेंगे ना। यानी कुल मिला के आर्मी जीडी में 100 नंबर का आपका पेपर होगा रिटन और उसके बाद में 100 नंबर का आपका फिजिकल होता है आर्मी जीडी के लिए। और उसके बाद में बीम के बाद में आपके पास में 9 फीट बच्चा गड्ढा खोद के आपको कुदाया जाता है ना, वो सिर्फ उसके कोई नंबर नहीं है, वो आपको सिर्फ क्वालिफाई करना है, उसके नंबर नहीं जोड़ेंगे, आपको गड्ढा पार करना है। जिग जैग बैलेंस आपका चेक किया जाता है, वो भी आपका क्वालिफाई है, उसके भी नंबर नहीं जुड़ते। नंबर फिजिकल में आर्मी जीडी में 2 चीजों के जुड़ेंगे, एक तो आपका रनिंग का और एक आपका बीम का। फिर इसके बाद बच्चे आपका जो हाइट वेट मेजरमेंट चेक किया जाएगा। आर्मी जीडी के लिए जो हाइट चाहिए आपकी, लंबाई का बहुत सारे बच्चों को डाउट रहता है, तो 170 सेंटीमीटर आपकी आर्मी जीडी अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो 170 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी चाहिए। यहां पे इसमें कुछ जो पर्टिकुलर एरिया है उनके कैंडिडेट्स को यहां पे छूट भी दी गई है रीजन वाइज, तो वो भी आप देख सकते हैं। ठीक है, वेट आपके हाइट के अकॉर्डिंग यहां पे होना चाहिए और चेस्ट जो है मिनिमम यहां पे 77 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर का उसमें एक्सपेंशन भी हो, यानी सीना आप फुला पाए 5 सेंटीमीटर तक। ये आपके जो पीएफटी यानी फिजिकल फिटनेस टेस्ट में सारी चीजें जो है चेक की जाती हैं।
फिर इसके बाद में जो बच्चे पीएफटी क्लियर कर लेंगे उनके लिए एक छोटा सा जो है एडेप्टिबिलिटी टेस्ट होता है। एडेप्टिबिलिटी टेस्ट बहुत ही कॉमन सा है, अगर आप इसमें कोई मेजर गलती नहीं करेंगे तो आप इसमें फेल नहीं होंगे, आराम से जो है इसको पास कर सकते हैं। एडेप्टिबिलिटी टेस्ट के बाद में आपका जो है मेडिकल होगा, है ना। और इस पूरे प्रोसेस के ड्यूरेशन में आपको जो जो डॉक्यूमेंट चाहिए, जो जो दस्तावेज चाहिए आपके पास फॉर्म फिल करने से लेके फाइनल मेरिट, फाइनल ज्वाइनिंग तक, तो आपके पास देखो एडमिट कार्ड आएगा, है ना, आपका सीए एग्जाम का भी आएगा, जब आपका फिजिकल होगा उसका एडमिट कार्ड भी आएगा, तो संभाल के रखना है। अनमैरिड सर्टिफिकेट आपको चाहिए, फोटोग्राफ अपनी चाहिए, रिलेशनशिप सर्टिफिकेट, है ना। एजुकेशन आपने जो 10th पास का जो सर्टिफिकेट है जीडी के लिए वो आपके पास होना चाहिए। अगर एनसीसी का आपके पास में सी सर्टिफिकेट है तो आपको जीडी का एग्जाम देना नहीं पड़ेगा, डायरेक्टली आप फिजिकली क्लियर जा सकते हैं। तो एनसीसी का अगर बी या फिर ए हो तो उसके भी आपको मार्क्स यहाँ पे नंबर मिलते हैं, तो वो भी आपको फाइनल मेरिट में ऐड होंगे, तो वो भी आपके पास होना चाहिए। डोमोसाइल आपका होना चाहिए, अगर आपने कोई स्पोर्ट्स या डिप्लोमा किया है तो उसका सर्टिफिकेट आपके पास हो, कास्ट सर्टिफिकेट, एफिडेविट, स्कूल, पैन और आधार कार्ड, है ना। ये सारे डॉक्यूमेंट आपको फाइनल फॉर्म फिलिंग से लेकर फाइनल ज्वाइनिंग तक आपको आर्मी जीडी के सिलेक्शन प्रोसेस में चाहिए मेरे भाई, है ना। अब हमने सिलेक्शन प्रोसेस की बात की, नोटिफिकेशन की बात की, एग्जाम की बात करी, अब बात करते हैं सर तैयारी कैसे करनी है, बिकॉज देखो आपका एग्जाम अगला बहुत जल्द होना है। तो अगले इनटेक की देखो जो भी बच्चे तैयारी करना चाह रहे हैं आर्मी जीडी के लिए, चाहे आर्मी जीडी हो, क्लर्क हो, टेक्निकल या एनए, इन सब के लिए 25 नवंबर से हमारे उत्कर्ष डिफेंस एकेडमी का जो कैंपस है, जो लोकेटेड है मंगल टावर, बिश्नोई धर्मशाला के सामने, रतनाड़ा, जोधपुर, यहां पे आप आ सकते हैं, जुड़ सकते हैं। हमारा न्यू ऑफलाइन बैच जो स्टार्ट हो रहा है 25 नवंबर से। बैच के रिगार्डिंग कोई कंसर्न हो, कोई डाउट हो तो ये हेल्पलाइन नंबर है, इस पे आप हमारी टीम से रीच आउट कर सकते हैं, या फिर ऑफलाइन कैंपस भी आप खुद आके विजिट कर सकते हैं, सारी चीज जान सकते हैं। हमारे यहाँ पे है ना फ्री मेडिकल सुविधा भी उपलब्ध है, फ्री मेडिकल चेकअप भी आप जो है करवा सकते हैं, उसके रिगार्डिंग कोई डाउट हो तो। और साथ ही साथ ये बैच ऑनलाइन भी अवेलेबल है हमारे उत्कर्ष क्लासेस के एप्लीकेशन पे। और अभी अगर आप 3 नवंबर तक ऑनलाइन बैच में, किसी भी डिफेंस का जो हमारा ऑनलाइन बैच है उसमें अगर आप जुड़ते हैं तो आपको उत्कर्ष ऐप पे चल रहा है अभी ट्रिपल धमाका, जिसके अंदर हमारे डिफेंस के कोर्सेज में आपको 90% तक का छूट मिल रही है, प्लस में 3 मंथ की एक्स्ट्रा वैलिडिटी, यानी 1 साल के कोर्स की जो वैलिडिटी होती है उसको 15 मंथ आपको मिलने वाली है ना। और लाइव फ्रॉम क्लासरूम कोर्स में आप जुड़ेंगे तो उसके साथ में रिकॉर्डेड कोर्स बिल्कुल ही फ्री मिलेगा। जैसे हमारे आर्मी का जो योद्धा बैच है, ये योद्धा बैच ऑनलाइन भी अवेलेबल है अपने उत्कर्ष क्लासेस के एप्लीकेशन पे। आर्मी टेक्निकल, जीडी, एनए, क्लर्क, इन सब के लिए आप जुड़ सकते हैं योद्धा बैच में। 3 नवंबर तक आपको ये सारे ऑफर का बेनिफिट उठा सकते हैं। गॉट इट? क्लियर है बच्चा लोग? तो ये सारी चीजें आपको जीडी, अगर आप आर्मी जीडी में जाने का सपना सजोए बैठे हैं तो आपकी जो चीजें बच्चे हमने सारी चीजें इसमें जो डिस्कस की हैं, एज लिमिट की बात करें, हाइट, पढ़ाई, आपका फिजिकल, ये सारे स्टैंडर्ड अगर मैच कर रहे हैं तो आप आर्मी जीडी में जा सकते हैं और अपने बदन पे यूनिफॉर्म पहनकर देश सेवा करने का सपने को जो आप सभी बच्चे पूरा कर सकते हैं। क्लियर? तो चलिएगा फिर आज के इस वीडियो को रखते हैं अपन यहीं तक, मुलाकात करेंगे आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। टिल द टाइम, जय हिंद।